अनु इधर आओ। जी सर। आज से मेरा सारा शेड्यूल तुम प्लान करो। चलिए सब लोग बैक टू वर्क। बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसमें बच्चन साहब कहते हैं, हवा बहुत तेज चलता है, डील कर रहा हूं, टोपी संभालो उड़ जाएगा। हमारे ऑफिस की भी हवा बदल गई। संभल के रहिए मीरा मैडम। क्या मतलब? मतलब ये कि जो कुछ भी फैक्ट्री में हुआ उसे लेकर सर इतने गुस्से में, तो सोचिए जब उन्हें ये पता चलेगा कि फाइल आपने बदली तो क्या होगा। ध्यान से, आपको तो पता है कि ऑफिस में कितने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। चल अंदर चल। इधर इधर इधर। झंडे कौन है? सर ये आपकी कार का पीछा कर रहा था। बोल, सर की कार का पीछा क्यों कर रहा था? बोल। सर मैं उनको पीछा नहीं कर रहा था। सर ये सही बोल रहा। बोल, सर का पीछा क्यों कर रहा था? बोल। झंडे, बोल। छोड़ो। झंडे क्या कर रहे हो तुम? झंडे छोड़ो इसे। झंडे ऑफिस में हो तुम। सर ये बोल, बोल सर का पीछा क्यों कर रहा था? सच कह रहा हूँ, मैं इनका पीछा नहीं कर रहा था सर। बाय सी यू। एक तुम तो वही हो ना जो उस दिन अनु के घर रिश्ता लेके आए थे? हाँ सर। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो अनु का पीछा कर रहा हूँ। पर क्यों? सर अनु मेरी होने वाली बीवी है ना। हमारी शादी तय हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? सर मैं सच कह रहा हूँ, हमारे तरफ से ना हाँ हो गई है। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं अनु से मिलने आया था। उसके बाद तुझे पता है क्या हुआ? सर ने सबको डांट लगाई और कहा हर वर्कर को ना 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा और ओवर टाइम भी मिलेगा। तू सोच यार, मेरी इतनी गलतियों के बावजूद भी उन्होंने मुझे जॉब से नहीं निकाला। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब? अरे इस गड़बड़ को लाइकिंग कहते हैं मैडम। मुझे लगता है कि आर्य सर ना तुझे लाइक करने लगे। पागल कहेंगी, कुछ भी बोलती रहती है। अरे अन्नू, उस तरह से नहीं, मेरा मतलब इन जनरल, मतलब एज अ पर्सन वो तुझे बहुत लाइक करते हैं, तभी तो तेरे लिए इतना कुछ करते हैं यार। पर यार मैंने तो आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। कुछ कर लेना। वो इतने बड़े आदमी है, मैं उनके लिए भला क्या कर सकती हूँ? एक काम कर, उनको ना एक अच्छा सा गिफ्ट दे दे। गुड आइडिया यार। और पैसे कहाँ से आएंगे? तू देगी? अब तो छोटी मोटी ट्रीट ही दे देना। तुझे तो पता ही है ना मैं कितनी ज्यादा अमीर हूँ। उसके भी पैसे नहीं है मेरे पास। तो एक काम कर, उनके लिए एक अच्छी सी डिश बना के ले जा। वाह वाह वाह, मेरी कुकिंग स्किल्स के बारे में तो तू जानती है। तुझे तो पता है कि मुझे ढंग से कुकिंग करनी भी नहीं आती है। हाँ यार, ये कैसे भूल गई मैं। पर एक चीज है जो तू बहुत अच्छी बनाती है, और वो है खीर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सिमरन। अब तू देख, कल ना मैं आर्य सर के लिए अपने हाथों से बनी गरम गरम स्वादिष्ट खीर बना कर जाऊंगी। उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, है ना? अब चले, डांट पड़ जाएगी। चल।
हाँ डाल दे मगर ज्यादा मत डालना। ओके। क्या खुशबू है। ओह, क्या बना रही है शर्मी जी। मैं नहीं बना रही हूँ, आपकी लाडली बेटी बना रही है खीर। ओहो, कुछ खास है क्या। अब जब से आर्यवर्धन सर ने मुझे जॉब दी है ना, हाँ। हमारा हर एक पल हर एक दिन खास ही तो हो गया है। वो तो है। अब आर्यवर्धन सर ने हमारे लिए इतना किया तो मैंने सोचा उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर दूं। उनके लिए खीर बना रही हूँ। अब आप मुझे सबसे पहले चख के बताइए कि कैसी बनी है। एक मिनट। ओह, A1 पक्का? पक्का। क्या हुआ। अरे ये फ्रिज से तो फिर से बरसात शुरू हो गई। ओहो। अरे शर्मी जी टेंशन मत लो, मैं मैकेनिक को बुला लूंगा। ठीक? नहीं 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 नहीं, अब तो मुझे नया फ्रिज ही चाहिए। अरे क्या। नहीं नहीं, अगले महीने कुछ करता हूँ मैं। अगले महीने मतलब कभी नहीं। मेरी किस्मत में तो मजदूरी ही लिखी हुई है। मुझे पक्का विश्वास है सर कि आपको मेरे हाथ की बनाई हुई खीर बहुत पसंद आएगी। मैं तो अन्नू का पीछा कर रहा हूँ। अन्नू मेरी होने वाली बीवी है ना, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं अन्नू से मिलने आया था। हमारी शादी तय हो गई है, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं अन्नू से मिलने आया था। पता नहीं ये झाड़ू पोछे से कब मुक्ति मिलेगी मुझे। ये फ्रिज से पानी बह बह के ना पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी और उसी बाढ़ में डूब करके ना मैं एक दिन मर जाऊंगी। ये क्या है? लगता है फ्रिज है, लेकिन ये किसका है? जरूर रजनी का ही हो। वो मुझे जलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे नया पति ले आ सकती है तो फिर फ्रिज तो बहुत छोटी बात है। लगता है उसके घर में जगह नहीं है, इसीलिए मेरे घर के सामने फ्रिज रख के गई है। अभी बताती हूँ। अरे बाकी पैसों से नाश्ता कर लेना बेटा। कौन से बाकी के पैसे? ऑलरेडी आपने 100 रुपए कम दिए हैं। जितना दिया है सही दिया है। चल जा। इसका मतलब मेरा शक सही था, ये फ्रिज रजनी का ही है। अभी बताती हूँ। मैं कमिंग सर। आपने बुलाया? मुझे लड़का कल आया था ना, क्या नाम था उसका? विपिन। हाँ, कंफर्म करो कि जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। मतलब? तो ये कंफर्म करो कि उसकी शादी अनु से हो रही है या नहीं। ठीक है, एक मिनट। क्या कर रहे हो टिंडे? एक मिनट साहब। अबे एड़े, दिमाग सटक गया क्या तेरा? चुप। चलो सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो बहरा है क्या? समझ में नहीं आ रहा? उठ। अरे उठ, इधर आ। देख, खुद को देख, पहचान के तू कौन है?
तू आर्यवर्धन है। झेंडे, दरवाजा बंद है, आवाज बाहर नहीं जाएगी। भूल गया? तू आर्यवर्धन है, वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन। और तू क्या कर रहा है? एक मामूली सी लड़की के पीछे पागल हो रहा है? झेंडे, चुप। आज ये बात मैं कह रहा हूं, कुछ दिनों में पूरी दुनिया कहेगी, टीवी पे आएगी, अखबार में छपेगी ये बात। झेंडे तुम गलत समझ रहे हो। किसे पप्पू बना रहा है? मुझे लगता है तू भूल गया कि तुझे तुझसे बेहतर जानता हूं मैं, और तेरी हर एक हरकत पे नजर है मेरी। पहले तूने उसे एक ब्लैंक चेक दिया, फिर 24 रुपए देने के बहाने उसके घर तक पहुंच गया। चलो यहां तक तो ठीक था, फिर घर जाके तूने मैकेनिक गिरी भी करी और उसे पार्टी में भी इनवाइट किया पर्सनली, और वो भी आम गेस्ट की तरह नहीं, स्पेशल इनवाइट। मीरा से भी माफी मंगवाई, मीरा से। और उसके बाद दिन भर उसके साथ सड़कों पे घूमता रहा, यहां से वहां, और वो भी बिना सिक्योरिटी। और एक और बात, उम्र देखी अपनी, 19-20 का नहीं है तू, उसकी उम्र के डबल से भी ज्यादा है। सड़कों पे घूमे, उस दिन तो दिमाग की बात ही लगा दी तूने। इतने सारे फोन किए, तूने एक फोन नहीं उठाया। इन्वेस्टर्स के फोन आए, पार्टनर्स के फोन आए, हमने सब संभाल लिया। उस दिन मैं चुप रहा, पर अब नहीं। अब तो तूने हद ही कर। आर्यवर्धन, दी आर्यवर्धन, MBA और PhD की डिग्री के बिना जो किसी को जॉब नहीं देता, उसने एक मामूली सी अंडर ग्रेजुएट लड़की को उसके घर पे जाके पर्सनली उसे जॉब अपॉइंटमेंट का लेटर दिया। और तो और उसने एक डार्ट गेम जीत लिया, और तूने उसे अपना पर्सनल पी अपॉइंट कर लिया। झेंडे, शी इज रियली टैलेंटेड। हाँ, होगी होगी, वो आइंस्टाइन की पोती होगी, अपने प्रोफेशन में होगी मस्त, लेकिन पर्सनल लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ में तू अपनी टांग क्यों अड़ा रहा है? उसकी शादी की बात से तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनु जैसी नेक लड़की की जिंदगी खराब हो। जिस लड़के से उसकी शादी तय हुई है, मैं उसके बाप से मिला हूं। निहायत ही बदतमीज आदमी है वो लड़का अनु के लिए ठीक नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि अनु की शादी किसी अच्छे लड़के से हो, दैट्स इट। ठीक है, अगर यही बात है ना, तो फिर मैं वो लड़के के डिटेल निकलवा दूंगा। लेकिन अगर बात इससे आगे बढ़ी ना, तो याद रखना, वो लड़की तेरे लिए, तेरी पोजीशन के लिए, इस कंपनी के लिए सिर्फ खतरा है। क्योंकि तुम लोगों में सिर्फ उम्र का फर्क नहीं, तुम दोनों की हैसियत में भी, तुम दोनों की दुनिया में जमीन और आसमान का फर्क है। वो एक मामूली सी गरीब सी लड़की, और तू वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक, राजा है तू, राजा, किंग। रजनी, माना कि तुम लोग के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इंसान को ना चीज वही खरीदनी चाहिए जिसके लिए घर पे जगह हो। मतलब अपना फ्रिज हमारे घर के सामने से हटा, रास्ता रोके पड़ा है। तू ना पगली है पुष्पा, तुझे ना गरीबी में रहने की इतनी आदत हो गई है ना कि माँ लक्ष्मी खुद चल के आएगी तो भी दरवाजे से लौटा देगी। मतलब कि वो फ्रिज मेरा नहीं है, तेरा है। पर हमने तो नहीं लिया। रघु भैया ने मंगवाया है तेरे लिए। पर क्यों? ये विपिन है ना हमारा, उसने ना सुबह तुझे वो फ्रिज का पानी साफ करते हुए देख लिया। मुझे आके कहने लगा कि अब अनु से मेरी शादी होने वाली है, तो उसके घर में ऐसे फ्रिज से पानी टपके, उसकी मम्मी ऐसे साफ करे, पोछे लगाए, तो उसको पसंद नहीं आया। तो इसीलिए उसने सुबह सुबह तेरे लिए नया फ्रिज ऑर्डर कर दिया, और वो भी अपनी पसंद का। अच्छा। पर हम ये नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं बहन जी? देखिए बहन जी, अब तो हम लोग समधी बनने वाले हैं। आपको ये फ्रिज हमारी तरफ से गिफ्ट समझिए, है ना विपिन? हाँ, गिफ्ट है, गिफ्ट है। हाँ, पर अरे पर छोड़ ना तू, देखना भैया कितने प्यार से दे रहे हैं, फ्रिज रख लेना। सही कह रही है रजनी। बहन जी, आप आराम से घर जाइए, उस नए फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पीजिए, और बस हमारे बच्चों की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए।
लेकिन ये सोच क्या रही है? जहाँ तैयारियां कर, जहाँ पगली खड़ी है, जहाँ ना। सॉरी सर, सॉरी सर। सर आप बैठिए, मैं देखता हूँ। सर, उम्मीद करता हूं कि इस नौकर की बात आपके समझ में आ गई होगी। सर मैंने डॉक्यूमेंट्स फाइल में अटैच कर दिए हैं, आप चेक कर लीजिए। चले जी सर। कॉफी भी गिटा। नहीं सर, कॉफी बात नहीं, पहले वो काम जो आपने सौंपा है उसे निपटा दो। अनु, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ जा रही हो? सर से मिलने। कुछ काम था? नहीं, वो उनके लिए मैंने खीर बनाई थी तो वही देने जा रही। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों सर? जी मीरा मैडम, अभी आया। इतना बड़ा फ्रिज, इतना बड़ा फ्रिज तो मैंने सिर्फ टीवी में ही देखा था। रघुपति भाई साहब ने डबल डोर का फ्रिज देके ना मेरे दिल का भी डबल डोर खोल दिया है, जगह बना ली दिल में। लेकिन ये फ्रिज सिर्फ मेरे घर को डेकोरेट करने के काम नहीं आएगा, इससे मैं अपनी जिंदगी भी डेकोरेट करूंगी। इसका ऐसा फायदा उठाऊंगी कि जैसे फ्रिज का दरवाजा खोलते ही लाइट जल जाता है ना, वैसे ही मेरी जिंदगी में भी लाइट जल जाएंगे और सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा। इतना बड़ा फ्रिज, अरे इसमें तो पूरे मोहल्ले की सब्जी आ जाएंगी। मेरे रघु भैया ने दिया है। अरे वो अनु उनकी होने वाली बहू है ना, इसलिए। मिडिल क्लास लोगों का जब मुंह मीठा कराना होता है ना, तो मिठाई उठाई से कराई जाती है, लेकिन हम बिजनेस क्लास लोग किसी और चीज से मुंह मीठा कराते हैं। किस चीज से? कुल्फी से। अरे अब क्या ये भी शुरू कर दिया क्या? फिर किसी पार्टी से मार कर लाई है क्या? बड़ी बड़ी पार्टियों से कुल्फी मार कर लाएगी और यहाँ मोहल्ले में बेचेगी। छोटे लोग छोटी सोच। अरे मैं तो सोच रही हूँ कि कुल्फियों का वो क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दूं। कुल्फी की फ्रैक्चरिंग? अरे खुद से घर पे बनाना शुरू कर दूं। इंग्लिश नहीं आती क्या? खाओ। कुल्फी तो सच में बहुत अच्छी है। महंगी फ्रिज में कुछ भी बनाओ तो अच्छा ही बनता है। तुम सिंगल डोर वाले ये बात नहीं समझोगे। मैं तो सोच रही हूँ कि कुल्फी का बिजनेस शुरू कर। पूरे दिल्ली में बस मेरी कुल्फियों की रेड़ियाँ चलेंगी, रेड़ियाँ। इंडिया गेट के बाहर, लाल किले के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर और राजपथ पर। ओ राजपथ, तू चांदनी चौक पर है, जरा आंखें खोल। मेरी कुल्फी, मेरा बिजनेस। लगता है फिर ख्याली पुलाव पकाने लगी। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी सच नहीं होते। जो लोग सपने देखते हैं ना, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। मेरा बिजनेस एक बार शुरू होने दो, सबको डिस्काउंट दूंगी, लेकिन इसको नहीं दूंगी। May I come in, sir? Come in. ये क्या? सर वो मैं आपके लिए अपने हाथों से बनाकर खीर लाई हूँ। लंच टाइम है क्या? नहीं सर। तो फिर
मे आई कम इन सर? क्या मैं कम? गुड मॉर्निंग सर। सर आई होप जो मैंने फाइल आपको दी थी आपने चेक कर ली। या चेक इट। गुड जॉब। मयूर, कैन यू डू मी अ फेवर? ऑफ कोर्स सर। मैं चाहता हूं कि आज से मेरा सारा स्केड्यूल तुम संभालो। सर मैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली नॉट सर, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यस, और मैं जानता हूं कि तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे, बट आई होप कि इस ऑफिस के बाकी लोग भी यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान देना छोड़कर काम में ध्यान लगा। गेट बैक टू वर्क। थैंक यू सर। अनु, आज से मेरा सारा स्केड्यूल तुम प्लान करो। अनु, ये सब ये डब्बा तुम यहीं भूल गई।